देखिए ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, कब कब आया, 2024 में तो आया था अभी रिसेंट, ठीक है। इससे पहले 2023 में भी पूछा गया है और 2005 में पूछा गया था। 2024 से स्टार्ट हुआ है, सॉरी 2005 से आने का स्टार्ट हुआ है, तो ये लगभग किसी न किसी एग्जाम पेपर में आ जाता है। यानी चाहे यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, ठीक है, बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। जहाँ पर भी एनसीईआरटी बुक चलती है वहाँ पे क्वेश्चन आना ही होता है उस बोर्ड पे। तो इम्पोर्टेंट है। कैसे करना है ये देखो, सीबीएसई बोर्ड में जो इस बार आया था ये 3 मार्क्स में आया था, वैसे यूपी बोर्ड में आता था 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। चलो फिर इसको कराते हैं। इसको करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये कंडीशन ऐसी बन रही है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो फार्मूला यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन क्या है e⁻x, और ब्रैकेट में जाएंगे, एक फंक्शन हमारे पास f(x) है, फिर उसी का f'(x) है और dx है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है e⁻x f(x) + c। तो ये हमारे पास आंसर होता है फार्मूले के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव केस बनता है तब इसका यूज किया जाता है, बाकी सब्जेक्टिव केस में इसका यूज नहीं करेंगे। करेंगे तो लग जाएंगे, क्या लगेंगे, समझदार हो, ठीक है। तो लगवाना नहीं है, 1 नंबर नहीं लेना, हमको पूरे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जो बता रहे करो। सबसे पहले जो गिवन है लिख लो सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसको i के इक्वल मान लो, e⁻x, ठीक है, इनको सबको ब्रैकेट में ले जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाई कितना है 1 + x² 3/2, और ये क्या है प्लस x डिवाइड बाई √1 + x², और ये dx है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसको हमने उतार लिया। अब देखो बात ये है कि यहाँ पर जो ये वाला फंक्शन है ना, ये इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये रिजल्ट निकल आएगा। तो यानी यहाँ पर जो ये जो फार्मूला होता है ना, उसके हिसाब से f(x) ढूंढना होता है, लेकिन हम f(x) नहीं ढूंढेंगे क्योंकि हमको 1 नंबर नहीं चाहिए, पूरे मार्क्स चाहिए इससे। तो क्या करते हैं, e को पहले अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, e का दोनों में मल्टीप्लाई अलग अलग करेंगे और इनको अलग अलग कर लेते हैं। चलो फिर करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, i = आ जाएगा इंटीग्रेशन e⁻x। देखो e⁻x है, सबसे पहले हम ये वाला फंक्शन लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देखो एक फार्मूले से आइडिया रहेगी कि हमको f(x) लेना होता है, तो हम इसको लिखेंगे पहले, ठीक है। इसको पहले लिख ले रहा है, बाकी क्रम में कोई अंतर नहीं आएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 √1 + x², ठीक है, 1 + x² आ जाएगा, और ये हमारा dx आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख देते हैं e⁻x, नीचे क्या है 1 + x², की पावर क्या है 3/2, क्या है पावर 3/2, 3/2 थोड़ा सा बड़ा लिख दें 3/2, और ये हमारा आ जाएगा dx, ठीक हो। ऐसा लिखने से क्या हुआ पता है, अब हमें क्या करना है कि केवल इस वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करना है, इसको ऐसे ही रखना है। इस वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि एक कहानी ऐसी आएगी कि जब इसका डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे बाई पार्ट वाला, तो इसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड आ जाएगा, तो ये यहाँ पे इससे माइनस मिल जाएगा और ये प्लस रहेगा तो कट जाएगा। इस वजह से इसको छूना नहीं है, इसको वैसे ही रख देना जैसे है, बस इस वाले पार्ट को करना है। देखो ये फार्मूला हमें याद था तो हमें आइडिया हो गई कौन सा f(x) होगा कौन सा नहीं होगा, f'(x) कौन होगा कौन सा नहीं। इस वजह से थोड़ा बहुत याद होना चाहिए ना, जिससे आइडिया हो जाए। बाकी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आइडिया आ जाता है कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पार्ट आ सकता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब ये आ सकता है। समझो बात को, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। और हमें चाहिए क्या, f'(x) कैसे आ सकता है, तो इसको f(x) मान के अब ये वाले पार्ट को हमको नहीं छूना है, बाकी इस वाले को जितना ऑपरेशन लगाना है लगाना है। तो सुनो, हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला यह होता है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन है, एक f1 है
एक F2 है, एक F1 है, एक F2 है, और इनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसके लिए फार्मूला ये होता है कि हमारे पास पहले F1 को लिख दो और F2 का इंटीग्रेशन कर दो और dx कर दो। F1 को लिख दो, F2 का इंटीग्रेशन कर दो और dx कर दो, माइनस फिर क्या होता है, इंटीग्रेशन का निशान लगाया जाता है, ब्रैकेट लगाया जाता है, F1 का डिफरेंशिएशन किया जाता है और F2 का इंटीग्रेशन किया जाता है और dx किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर dx आ जाता है यहाँ से। ये फार्मूला हमारे पास होता है, ये हमें याद होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि पहला फंक्शन क्या होगा, F1 क्या होगा, तो उसके लिए आइलेट यूज किया जाता है। आइलेट का मतलब होता है कि अगर कहीं पर इन्वर्स फंक्शन आया है तो सबसे पहले उसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखो कहीं पर इन्वर्स फंक्शन आया है, कोई इन्वर्स नहीं आया। इसके बाद क्या आता है, लॉगरिथम आता है, तो उसको देखेंगे, लॉगरिथम भी नहीं आया। ए का मतलब होता है क्या होता है, एलजेब्रा वाला आया हुआ है। ये जो पार्ट है हमारा, ये एलजेब्रा का पार्ट है। यहाँ पर एक्स था ऊपर, तो लिखने में गलती हो गई, ये एक्स था ना ऊपर, यहाँ पर एक्स था, तो ये एक्स है, ठीक। वो एलजेब्रा वाला फंक्शन मिल गया, बाकी कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, कहीं पर भी कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो ये मान के चलना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही हमें सेकंड पार्ट मानना है। तो पहला पार्ट हमारा ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन, और सेकंड पार्ट ये हो जाएगा। चलो फिर करते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, अब इसको एक बार अरेंज करके लिख देते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, इससे हमें आइडिया रहे। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा e की पावर x dx, और हमने बोला इस वाले पार्ट को कुछ नहीं करना है, जैसे वैसे लिख देना है, e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, की पावर क्या आ जाएगा 3/2 और dx। अगर इसमें भी चाहते हो कि e की पावर x को बाद में लिख दें तो इसमें भी लिख दो बाद में, यहाँ पर e की पावर x अब यहाँ लिख दो dx, ठीक। अब हम इसमें बाय पार्ट का यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, पहले फंक्शन को ऐसे लिख देना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, माइनस लगाना है, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाहर होगा, अंदर क्या होगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे को इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद बंद, फिर dx, इसी का यूज करना है यहाँ पर। चलो फिर यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देना है, यानी f1 कितना है, x डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है ना, तो उसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x अगर कहीं पर दिया हुआ है e की पावर x है और उसका dx पूछ रहा है, तो ये होता है e की पावर x, ठीक है, उसका वही होता है। यहाँ सर्किल में आ गया, इसको रफ करके नीचे लिख देते हैं। क्या होता है, अगर e की पावर x है और dx है तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, बस यूज करो यहाँ पर। ये तो हमारा e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस आता है, फिर इंटीग्रेशन का निशान लगता है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। क्या करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी इस वाले का डिफरेंशिएशन, इस वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाई पार्ट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास यहाँ पे देख लो, अगर हमारे पास dy/dx करना है, फंक्शन क्या है, dy/dx करना है, एक फंक्शन हमारा f1 है, दूसरा f2 है, तो इसका फार्मूला होता है कि f2 को लिख दो, यानी जो डिनोमिनेटर में उसको लिखो, f1 का डिफरेंशिएशन माइनस f1 को लिख दो और f2 का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई f2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें यही लगेगा। तो यहाँ पे जब करेंगे तो क्या करना है, पहला f2 क्या है, ये है, इसको लिख दो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब क्या है, f1 का डिफरेंशिएशन, f1 क्या है, x है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, f1 क्या है, x है, माइनस x, फिर क्या है, f1 के बाद f2 का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जो है 1/2 आ जाएगा आगे, तो यहाँ पर 2 भी लिख दो, ये डिवाइड में 2 लिख दिया हमने, ठीक है, क्योंकि जब इसका करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, ये इसकी पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा।
अब एक्स स्क्वायर का भी करोगे, जब एक्स स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2x आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये तो हमको ब्रैकेट में रखना होगा। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में रखना होगा। तो अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या है, इसके जो नीचे वाला होता है इसका स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये रूट के अंदर है तो इसका रूट हट जाएगा तो स्क्वायर लग गया मतलब। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, ये सेमी ब्रैकेट के अंदर पूरा बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या था, इसके बाद था हमारे पास f2 का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन। f2 क्या है, ex है, तो ex का इंटीग्रेशन करोगे e की पावर x आ जाएगा और ये हमारा dx हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर रहा है तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से हमारे पास x डिवाइड बाई अंडर रूट, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और e की पावर x आ जाएगा। अब इसका अरेंज करो, देखो यहाँ से तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस का इंटीग्रेशन के साथ तो लगाना ही है, ब्रैकेट में जाओ, इसका अंदर ये एलसीएम ले रहे हैं इसके साथ, तो ये क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और एक अंडर रूट वाला जो एलसीएम लिया ये आएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ये तो है ही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये वाला मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 को जब ऐड करो कितना आएगा 3/2 आएगा, तो वही हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या है, ये ब्रैकेट लग जाएगा, ये हमारा dx हो जाएगा। और यहाँ पर हमें ये भी तो लिखना था, जो ये वाला पार्ट है इसको तो छोड़ नहीं सकते ना, तो इसको हमने तो यहाँ पे लिखा नहीं, तो हाँ ये इसको भी तो उतारना होगा, तो इसको उतार दो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, और dx e की पावर x dx। तो पहले उस तरफ वाले रफ कर देते हैं ना, ये तो फार्मूले थे जो हमने बताए थे आपको। चलो, तो यहाँ से क्या है, ये हमारा हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा और यहाँ पे dx। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट अभी उतारना बाकी है, यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और e की पावर x और dx। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है, देखो अब ये वाला देखो जो हमने बताया, ये पार्ट तो इससे कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, तो एक बार और लिख देते हैं फिर उसका काट देते हैं ना, एक बार और लिख देते हैं, थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा शायद। ठीक, तो एक बार और लिख के इसको उड़ा देते हैं, फिर वैसे उड़ने को तो यहीं से उड़ गया, हमारे पास आंसर सीधे ही आ गया, लेकिन एक बार दिखा देते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास ऐसा ही रहेगा e की पावर x, इसको आगे लिख देंगे हम, यहाँ पे x डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे क्या है 1 डिवाइड बाई e की पावर x, अभी गैप हो गया इसका, e की पावर x, ये वाला e की पावर x तो हमने लिखा नहीं, तो इसको भी लिख दो यहाँ पर, क्योंकि कुछ गैप नहीं कर सकते, कुछ गैप हो जाएगा तो कटेगा नहीं, e की पावर x यहाँ पे आएगा और dx आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया, तो यहाँ से तो कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और e की पावर x आ जाएगा और यहाँ पे dx आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और e की पावर x dx आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो दिखेगा वहाँ पे और भी झुकाना पड़ेगा। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे ये पार्ट सेम है तो ये कट जाएगा, तो वही यहीं से फार्मूला बनता है ये, तो हमारा आंसर जो फाइनल आएगा वो i इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा e की पावर x इंटू एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर रहा।
और एक सी लगा देना। सी कांस्टेंट होता है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सी लगाते चलना, जिससे हमें आइडिया रहे कि कांस्टेंट टर्म होता है, तो सी हर सब जगह सी लगा देना। ठीक है, अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है ना तो हमें सी लगाना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म तो होगा ना, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखना है, जहाँ पे ना समझ में उसके लिए कमेंट्स करना, फिर समझाएंगे। सिंपल सा है, ऐसे लगाओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर इस फार्मूले का सीधे यूज करोगे तो 1 नंबर देके चरका देगा, फिर कहोगे सर लग गए मेरे। लग जाते हैं ना, सभी के लगते हैं, तो ये आपको देखना है। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब कराओ भाई।